अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जाहिद। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जाहिद चेस मास्टर। मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स ड्रॉ गेम्स को लाइक नहीं करते, लेकिन आज की गेम देखने के बाद आप विंस गेम को भी भूल जाएंगे, क्योंकि आज मैं लाया हूं आपके लिए वर्ल्ड फेमस ड्रॉ गेम। इस गेम को देखते हुए आपको लगेगा कि लाइक आप कोई एडवेंचर मूवी देख रहे हैं और अंदाज़ा होगा कि चेस गेम में किस कदर डेप्थ है। दोस्तों, छोटी सी वीडियो है, जस्ट 18 मूव्स की ये गेम है। आई एम श्योर कि आफ्टर 3 मूव्स आप इस वीडियो से स्किप नहीं कर सकते। वियना में ये गेम खेली गई 1872 में। व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं कार्ल हम्पी और ब्लैक पीसेस के साथ है फिलिप मेटनर। कार्ल हम्पी ने गेम की शुरुआत की विद किंग पॉन E4, E5, नाइट C3 और ये है वियना गेम। नेचुरल आंसर था नाइट F6 या फिर नाइट C3, लेकिन ब्लैक ने किया बिशप C5। वाइट ने बड़ी ही अजीब मूव की और वो थी नाइट A4 और अटैक लगाया बिशप पर और प्लान है बिशप को लेने का। वाइट चाहता है या तो बिशप वापस जाए या फिर B6 पर एक्सचेंज हो जाए। और दोस्तों, वैसे भी चेस गेम का असूल है कि जो पीस आपने डेवलप किया है उसे 2 टाइम मूव ना करें बल्कि अगली डेवलपमेंट करें। और दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है इस गेम का एडवेंचर। ब्लैक ने किया बिशप टेक F2, ब्यूटीफुल सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस भी ऐसा जिसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इन केस अगर इसको टेक ना किया जाए। तो क्या लाइक किंग E2, तो ठीक है, बिशप वापस आ जाएगा और इस तरह आपने स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट विन कर दिया है। वाइट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मूव हुई किंग टेक बिशप एंड क्वीन A4। और फ्रेंड्स, वाइट किंग कहाँ सेव करेगा अपने आप को? क्या लाइक यहाँ पर किंग E2 देन सिंपल मूव क्वीन टेक E4 और नेक्स्ट मूव में आपको पीस वापस मिल जाएगा और इस तरह ब्लैक 2 एक्स्ट्रा पॉन्स के साथ खेलेगा। लिहाजा ब्लैक के पास एक्चुअली 3 चॉइस हैं। नंबर 1 किंग E2 जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरा है किंग F3 और एक है किंग E3 और एक और चॉइस है और वो है पॉन G3। इन केस पॉन G3 देन क्वीन टेक्स पॉन और डबल अटैक है रुक पर भी और अटैक है नाइट पर भी, तो इस सूरत में भी ब्लैक को अपना पीस वापस मिल जाएगा। इन केस ब्लैक जाता है किंग F3, तो वो भी यहाँ पर अगेन बड़ी खूबसूरत मूव है पॉन D5 और थ्रेट है बिशप G4 और नेक्स्ट मूव में क्वीन जा रही है वाइट की। तो इन तमाम थ्रेट्स को देखते हुए वाइट ने किया किंग E3 और अपने E4 पॉन को भी सेव किया। ब्लैक की मूव है, ब्लैक ने किया क्वीन F4, किंग D3 एंड पॉन D5। ब्यूटीफुल मूव। आफ्टर पॉन D5 यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रेड्स क्रिएट हो गई हैं और फर्स्ट थ्रेड तो ये है कि क्वीन टेक E4। तो क्या वाइट E4 को सेव कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपने E4 को भी सेव करता है और साथ साथ नाइट को भी सेव करता है और मूव करता है नाइट C3, तो ब्लैक अटैक को बांध के रखेगा। पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स पॉन एंड बिशप F5। फ्रेंड्स, वाइट का नाइट जा रहा है, कैसे वाइट सेव करेगा? लाइक उसके बाद 2 चॉइस हैं, एक है क्वीन E2 और दूसरा है क्वीन F3। फॉर एग्जाम्पल क्वीन E2 देन एक और हम प्रेशर डालेंगे E4 नाइट पर और यहाँ पर लॉस्ट हो जाएगा वाइट का नाइट। और अगर वाइट डायरेक्ट आता है F3 पर, फिर हम क्या करेंगे? फिर भी हम सिंपल मूव है बिशप इंटू नाइट, क्वीन इंटू बिशप एंड देन क्वीन इंटू बिशप और चेक होगी और इस तरह ब्लैक को पीस अपना वापस मिल गया। तो फ्रेंड्स, हम उसी पोजीशन पर आ गए हैं जहां ब्लैक ने किया था पॉन D5। तो ये तमाम थ्रेड्स को देखते हुए वाइट ने किया किंग C3। ब्लैक ने सिंपल मूव किया यहाँ पर क्वीन इंटू पॉन और अगेन थ्रेट है नाइट पर। दोस्तों, वाइट कैसे सेव करे अपने इस नाइट को? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो करता है पॉन B3 देन क्वीन D4 चेकमेट। सो वाइट के पास अपना नाइट सेव करने के लिए एक ही रास्ता है और वो है किंग B3। आफ्टर किंग B3 ब्लैक ने किया नाइट A6 और थ्रेट है क्वीन B4 चेकमेट। इस थ्रेट से बचने के लिए वाइट के पास एक चॉइस है सिंपल कि वो बिशप इंटू नाइट कर दे, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि पॉन इंटू बिशप और रुख आ रहा है B8 पर। सो वाइट ने डिसीजन लिया कि वो करेगा पॉन A3। दोस्तों, पॉन A3 क्यों? क्योंकि अब वाइट करने जा रहा है बिशप इंटू नाइट और उसके बाद वाइट किंग अपने आप को सेव कर सकता है
A2 एंड B1 पे। तो दोस्तों क्या डिसीजन लेंगे आप यहाँ पर? वीडियो को पॉज करें और इस गेम की जो सबसे ब्रिलियंट मूव है जो ब्लैक ने की उसको फाइंड आउट करें। यस फ्रेंड, बिशप सेक्रीफाइस के बाद अब है क्वीन सेक्रीफाइस एंड एक्सीलेंट मूव इज क्वीन टेक्स नाइट एंड दिस मूव लाइक अ बॉम्ब, क्योंकि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सेक्रीफाइस था जो वाइट को फेस करना पड़ा। वाइट ने किया किंग टेक्स क्वीन एंड देन नाइट C5। दोस्तों अब आप देख समझें कि ये सेक्रीफाइस क्यों हुआ है। सो प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली क्वीन सेक्रीफाइस करने का जो प्लान था वो नाइट C5 लाकर किंग को, जो किंग यहां वापस जा रहा है B3 पर, उसको वहां उसने रोका है। व्हाइट किंग को चेक है और व्हाइट ने किया यहां पर किंग B4। एंड फ्रेंड वीडियो तो आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि अभी और भी एडवेंचर आ रहे हैं। अभी बिशप का सेक्रीफाइस हुआ है, उसके बाद क्वीन का, और अब है नाइट सेक्रीफाइस। यस, ब्लैक ने किया पॉन A5 और यहां ब्लैक ने अपना नाइट भी सेक्रीफाइस कर दिया। व्हाइट के पास चॉइस ही बहुत कम है, उसको ये मजबूरी में एक्सेप्ट करना ही पड़ा। किंग टेक्स नाइट और अब ब्लैक का D5 पॉन अंडर अटैक है और अगर ये D5 पॉन चला गया तो व्हाइट गेम को सेव कर जाएगा, इसलिए ब्लैक ने किया नाइट E7। लेकिन दोस्तों ये मूव जितनी सिंपल नजर आ रही है वो उतनी सिंपल है नहीं। एक्चुअली ब्लैक ने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का ट्रैप लगाया है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर व्हाइट कर जाए नाइट F3, देन सिंपल चेकमेट, पॉन B6 and only move, force move, king B5, then bishop A6, checkmate। तो दोस्तों नाइट E7 बहुत ही ब्रिलियंट मूव थी, तो यही वजह है कि वाइट कोई और मूव कर नहीं सकता। उसके पास इस चेकमेट को सेव करने के लिए एक ही रास्ता है और वो है बिशप B5 चेक। दोस्तों इस चेक को कैसे सेव किया जाए? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लाइन दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर कर देता है ब्लैक पॉन C6 तो वाइट यहाँ अपना बिशप आराम से दे देगा, लेकिन उसके पास स्पेस बन जाएगी लाइक किंग D6 और फ्यूचर में वो इस पॉन को टेक कर सकता है और सरवाइव कर जाएगा वाइट। तो ब्लैक ने इस चेक को सेव किया विद किंग D8 एंड वंस अगेन यहाँ थ्रेट है मेट इन 1 की। जी हाँ, नेक्स्ट मूव में ब्लैक B6 करके चेकमेट कर रहा है वाइट को। सो रास्ता चाहिए व्हाइट किंग को भागने के लिए, इसलिए व्हाइट ने किया बिशप C6 और इस तरह व्हाइट किंग ने अपने लिए स्पेस बनाया है B5 पर। ब्लैक ने दिया चेक विद पॉन B6 एंड किंग B5 और दोस्तों ब्लैक व्हाइट किंग को भागने देना चाहता नहीं है, इसलिए उसने किया नाइट टेक बिशप। और दोस्तों यहाँ व्हाइट को फोर्स है कि उसको ये नाइट टेक करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लाइन दिखाता हूँ। अगर वो ये नहीं करता, लाइक वो करता है नाइट F3, देन बिशप D7 एंड थ्रेट इज मेट इन 1 और इस चेकमेट को सेव किया ही नहीं जा सकता। लिहाजा वाइट इस मूव को, इस थ्रेट्स को इग्नोर नहीं कर सकता और वो कोई और डेवलपमेंट नहीं कर सकता, इसलिए वाइट ने किया किंग टेक्स नाइट। दोस्तों ये अभी एडवेंचर मूवी ख़त्म नहीं हुई है। अब ब्लैक ने जो मूव किया है वो भी ऑसम मूव है, कमाल मूव है और उसने किया बिशप B7। वन मोर, एक और सेक्रीफाइस। तो दोस्तों सवाल पैदा होता है, क्या इस बिशप को टेक करना चाहिए या फिर अपने किंग को वापस ले जाना चाहिए? नाउ फ्रेंड्स, बिशप को टेक करना ब्लंडर है। यहाँ पर वाइट ने किया किंग B5 और मैं दिखाता हूँ क्यों ब्लंडर है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाइट किंग टेक करता है बिशप B7, then brilliant move is king D7 and threat is rook B8 checkmate। और अब मुकम्मल तौर पर वाइट का किंग ट्रैप हो चुका है जिसको सेफ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वाइट ट्राई कर भी ले लाइक क्वीन G4, देन सिंपल मूव किंग D6 और आप इस थ्रेट को रोक ही नहीं सकते, रुक B8 को आने से रोक ही नहीं सकते। इस चेकमेट को आप रोकना पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों वाइट को भी क्रेडिट तो देना चाहिए कि उसने कैसी कैसी थ्रेट्स काउंट की हैं। उसने देखा है कि कौन सा सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करना है और कौन सा नहीं करना। और दोस्तों इस पोजीशन को देखें, यहाँ ब्लैक ने किस कदर सेक्रीफाइस कर दिए हैं और उसके बदले में किंग जो यहाँ था और वो पहुँच चुका है C6 पर।
और वाइट की तमाम डेवलपमेंट 0 हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर हुआ किंग B5, लेकिन ब्लैक ने भी पीछा नहीं छोड़ा और ब्लैक ने किया बिशप A6 चेक। एंड दोस्तों वंस अगेन यहाँ पर दो चॉइस हैं, एक है किंग A4, दूसरा है किंग C6। फॉर एग्जाम्पल किंग A4 जो कि ब्लंडर है इस गेम का, तो यहाँ पर ब्लैक करेगा बिशप C4 और थ्रेट है पॉन B5 चेकमेट। सो वाइट के पास चॉइस ही नहीं है A4 पे जाने की, फोर्स मूव है यहाँ पर किंग C6। बट अदर हैंड ब्लैक भी अब इस गेम को फोर्स विन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ विन करने के लिए अब है ही नहीं। तो ब्लैक ने फिर किया बिशप B7 और मैं दिखा चुका हूं कि अगर किंग टेक्स बिशप 7 करता है तो ब्लैक क्या करेगा और कैसे चेकमेट होगी। एंड फ्रेंड्स आफ्टर बिशप B7 दोनों प्लेयर्स एग्री हो गए ड्रॉ के लिए, क्योंकि वाइट किंग अपने आप को सेव कर नहीं सकता इस चेक से और ब्लैक भी कोई फोर्स चेकमेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगेन वही मूव होगी किंग B5, तो अगेन वही मूव होगी बिशप A6, और अगर किंग A4 जाता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे फोर्स चेकमेट होगी। तो यही वजह थी कि दोनों प्लेयर्स ड्रॉ के लिए एग्री कर गए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ड्रॉ गेम, जो कि बहुत सी विन गेम से भी बेटर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है, और आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।